राधे राधे दोस्तों। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से तमाम अधूरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में लुम्बक से जुड़ी हुई एकादशी के व्रत की कथा पढ़ी जाती है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी इस बार 15 दिसंबर को है। एकादशी पर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। सफला एकादशी व्रत की कथा निम्नानुसार है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है और उसकी विधि क्या है और उसमें किस देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। सफला एकादशी के दिन दीप दान करने का बहुत महत्व होता है। इस दिन विधि विधान पूर्वक भगवान नारायण की पूजा की जाती है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए तथा जागरण करने वाले को एकादशी का पूर्ण फल अवश्य मिलता है और सफला एकादशी की व्रत कथा सुनने वाले को भी अक्षय पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि अब सफला एकादशी व्रत की कथा सुनो। बहुत समय पहले की बात है। चंपावती नामक नगरी में राजा महिष्मत राज करते थे। उनके 5 बेटे थे, लेकिन सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत ही दुराचारी था। राजा का सबसे बड़ा पुत्र राजा के कमाए हुए धन को सदा दुराचार में खर्च किया करता था, सदा पाप कर्म करता था, ब्राह्मणों को सताता और उनकी निंदा किया करता था। वैष्णवों और देवताओं की भी वह हमेशा निंदा ही करता था। अपने बेटे का पाप देखकर राजा महिष्मत ने उसका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे राज्य से निकाल दिया। लुम्बक उस नगर से निकलकर वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने लूटपाट शुरू कर दी। वह चोरी करके एक दिन जा रहा था तो राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही सिपाहियों ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो महिष्मत का पुत्र बोला कि मैं राजा महिष्मत्र का पुत्र लुम्बक हूँ। ऐसा परिचय जानकर सिपाहियों ने उसको छोड़ दिया, लेकिन उसे राज्य की सीमा में वापस नहीं आने दिया। राज्य से निकाले जाने के पश्चात वह एक वन में रहने लगता है। वन में रहकर वह वृक्षों के फल तथा वन्य जीवों के मांस का सेवन किया करता था। इस तरह वह निरंतर पाप कर्मों में भी लिप्त रहता था। एक दिन संयोगवश लुम्बक एक महान पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंच जाता है। वह वृक्ष वन में देवता तुल्य माना जाता था। एक दिन किसी पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और रात भर सर्दी का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना ही उसे आराम हुआ। संपूर्ण रात्रि जागरण के पश्चात वह एकादशी के पूरे दिन बेहोश पड़ा रहा। उसे कुछ भी होश नहीं आया। अगले दिन जब उसे होश आया तो उसने पड़े हुए फलों को भगवान विष्णु को निवेदित किया। उसने कहा कि जो भी फल हैं वो भगवान विष्णु को मैं निवेदित करता हूँ, आप इन्हें खाकर संतुष्ट हो जाइए। भगवान विष्णु उसके एकादशी व्रत के पालन से संतुष्ट हो जाते हैं और सहसा एक आकाशवाणी होती है कि एकादशी के प्रसाद से तुम्हें राज्य और पुत्र की प्राप्ति होगी। तब से वो भगवान विष्णु के भजन में लग जाता है। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार जो सफला एकादशी के व्रत का पालन करता है, इस उत्तम व्रत को धारण करता है, वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। राधे राधे।